जो सीबीएसई में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं, तो हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई में बार बार पूछी जाती हैं. सो वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच आर रेगुलरली आस्क्ड, इनवेरिएबली आस्क्ड इन योर सीबीएसई एग्ज़ाम. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसे फर्स्ट यूनिट से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हम जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी से ही स्टार्ट कर देते हैं. आपको अब सब कुछ हम क्योंकि मान के चलें पूरा साल आपने पढ़ लिया है, तो हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पास एग्जाम में आएंगे. तो चार्ज पे एक प्रॉपर्टी जैसे चार्ज की है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जब हम बात करते हैं, आपको मालूम ही है सर को क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो इस पे कौन कौन से क्वेश्चन बन जाता है. एक क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स. सो नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो. आपको पता ही है कि नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है, क्योंकि अगर कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो उसको छोड़ के नेगेटिव चार्ज गया है, तभी तो उसकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है. तो नेट चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो. और ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अ कॉम रब्ड विद ड्राई हेयर अक्वायर, अ कॉम रब्ड विद ड्राई हेयर अक्वायर -10 माइक्रोकूलम चार्ज. सो व्हाट इज चार्ज ऑन ड्राई हेयर. जब कॉम पे -10 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया है, तो ड्राई हेयर पे क्या होगा. अरे भाई, उसको ड्राई हेयर से ही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं कॉम पे, तो उस पर अगर -10 माइक्रोकूलम है तो ड्राई हेयर पे प्लस हो जाएगा. कॉम और हेयर आपका सिस्टम था. चार्जिंग से पहले भी नेट चार्ज जीरो था कॉम प्लस ड्राई हेयर का, और चार्ज होने के बाद भी अगर कॉम पे -10 है तो नेट चार्ज तो जीरो ही रहना है, तो हेयर पे +10 माइक्रोकूलम हो जाएगा. तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे एक प्रॉपर्टी पे आपने इस टाइप के क्वेश्चन जो रेगुलरली आते हैं. दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. मैथमेटिकली आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लिखते हो Q = ±NE. इस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आपके पास कैसा क्वेश्चन बनेगा इसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू क्रिएट 1 कूलम चार्ज. 1 कूलम चार्ज क्रिएट करने के लिए आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालें. तो Q आपको दे दिया 1 कूलम चार्ज. इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज पता ही है, फंडामेंटल और बेसिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आपको मालूम ही है. अब मैं ये, क्योंकि आप पूरा साल फिजिक्स पढ़ चुके हो, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो जाएं, इसलिए पूरा डिटेल पूरी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हुए, मैं डिस्कस नहीं कर रहा दोबारा. फंडामेंटल चार्ज और बेसिक चार्ज हम उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेबल चार्ज ऑन अर्थ नोन एज फंडामेंटल और बेसिक चार्ज. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन टर्म्ड एज द फंडामेंटल और बेसिक चार्ज. ऑब्जर्वेबल का मतलब है जिनको हम सेपरेट कर पाएं. तो इस तरीके से जब आप n की वैल्यू निकालने आएंगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 कूलम अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. सॉल्व करने के बाद जब आप इसको करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 रह जाता है. तो देखिए, इस 6.25 × 10⁻18 इज अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है. तो ये शो करता है कि 1 कूलम बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का. इसीलिए आपके पास ज़्यादातर न्यूमेरिकल में आता है पिको कूलम, माइक्रो कूलम में. पिको और माइक्रो की वैल्यू आपको पता है. माइक्रो 10⁻6 होता है, पिको 10⁻12 होता है. अब इस पे ही अब बच्चे यहाँ पे कहते हैं ऊपर हमने बच्चों, जो मैं बिल्कुल कॉमन बात लेके चल रहा हूँ कि सर ऊपर तो माइनस लिखा, नीचे आपने माइनस नहीं लिया. भाई, नंबर तो हमेशा प्लस ही होता है. दूसरी बात, प्लस माइनस साइन जो हमने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव साइन दिया है, इट इज ड्यू टू द साइन कन्वेंशन ओनली. जो हमने अर्लियर साइंटिस्ट ने दो टाइप के चार्जेस के लिए साइन कन्वेंशन मानी थी,
तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव हमने उसके कारण बोला है, अदरवाइज देयर इज नथिंग नेगेटिव इनसाइड इलेक्ट्रॉन। तो जो अभी हमने ये किया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई पे, एक तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है कि फाइंड, और दूसरा इसमें एक बात और ऐड कर सकता है कि इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो। जब एक कूलम चार्ज क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे गए, अगर किसी पे 1 कूलम क्रिएट हुआ है प्लस का है तो इट मीन्स वहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी पे गए हैं। और अगर Q इक्वल टू -1 कूलम लेंगे तो उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। प्लस माइनस का ये मतलब है, किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो प्लस चार्ज होगा, और किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो माइनस चार्ज होगा। अब आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ चार्ज ड्यूरिंग दिस चार्जिंग इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो। जब चार्जिंग हो रही है तो क्या उसमें मास भी ट्रांसफर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। मास इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउएवर स्मॉल, लेकिन मास तो है ना, कितना ही छोटा हो लेकिन मास तो है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहे हैं, तो चार्जिंग जब हो रही है तो ट्रांसफर ऑफ मास भी हो रहा है। तो कौन सी बॉडी गेन करेगी मास? जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी मास गेन करेगी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मास लूज करेगी। आल्दो प्रैक्टिकली वी कैन नॉट डिटेक्ट दिस मास, हम इसको फील नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको क्वांटाइजेशन क्वांटम मैकेनिक्स में हम बात करेंगे, तो हम फील नहीं कर पाएंगे। ये क्वांटम मैकेनिक्स के चलते तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मास ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में हमारे को कोई डिफरेंस पता नहीं लगेगा। इतना कम मास है इलेक्ट्रॉन का, 10⁻31 kg, तो वो इतना कम मास होगा तो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे उस चेंज इन मास को। लेकिन थियोरेटिकली क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हमारे को मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लूज मास एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी गेन मास। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन गए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आपसे पूछ सकते हैं, फ्रॉम विच टू विच, किस से किस पे गए ये भी पूछ सकते हैं, भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से गए और नेगेटिव चार्ज बॉडी पे आए, और क्या उसमें मास ट्रांसफर भी हो रहा है? हाँ हो रहा है। मास ट्रांसफर भी निकालो, तो मास ट्रांसफर निकालो, जो आपने n निकाल लिया, तो मास ट्रांसफर निकालने के लिए आप उस n को मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से मास ट्रांसफर भी आ जाएगा। तो ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर्स में, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल acquire -10 microcoulomb charge, find number of electrons transferred from which to which। एक पॉलीथीन पीस को वूल से रब किया तो पॉलीथीन पीस पे -10 माइक्रोकूलम चार्ज आया, तो उसने आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए, इलेक्ट्रॉन किस से किस पे गए। जब पॉलीथीन पे माइनस आ गया तो इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलीथीन पे आए हैं, एक तो विच टू विच का तो आ गया नेगेटिव चार्ज का। और फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो n इक्वल टू क्यू बाई ई आपने लगा देना है। Q आपको मालूम ही है 10 माइक्रोकूलम रख देंगे आप, 10 इंटू 10⁻⁶ कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻19, n आप कैलकुलेट कर लोगे। इसी में ही वो बी पार्ट जोड़ देगा, इन द अबव क्वेश्चन इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो। यस डेफिनेटली, जब इलेक्ट्रॉन गए हैं तो मास भी ट्रांसफर हुआ है। यस देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो, तो जो आपने n निकाला है उसको आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ट्रांसफर आ जाएगा। 3 नंबर में न्यूमेरिकल आया था अभी प्रीवियस ईयर्स में, कौन से ईयर्स में आया था वो तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये पहले आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। और मैं आगे अब वीडियो, ये बोर्ड के क्वेश्चन क्योंकि आपके पेपर बहुत पास आ गए हैं, योर एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर, तो आपको जो है हम वो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में वो डिस्कस करेंगे हम इसमें आपसे। एक प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी तीसरी प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट।
अब इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है, कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर? यस, टू लाइक चार्जेस कैन अट्रैक्ट ईच अदर if charge on one body is very large as compared to another. Two like charges can attract each other if charge on one body is very large as compared to another. तो like charges भी attract कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट आपको टीचर ने बताया होगा जब आपको इंडक्शन कंडक्शन समझाया होगा। ये वाला कंसेप्ट खाली चार्जेस ऑफ फाइनाइट साइज पे लगेगा, फाइनाइट बॉडी पे लगेगा, पॉइंट चार्जेस पे ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। थैंक यू। हम बार बार मैं अलग अलग वीडियो अलग अलग टॉपिक पे बनाता रहूँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।